राजस्थान में अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर जन संघर्ष पदयात्रा निकाल चुके राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें वाकई बढ़ा दी हैं। कांग्रेस हाईकमान के सामने अशोक गहलोत के साथ हुई बैठक के बाद भी सचिन पायलट के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व भले ही यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि अब प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन सचिन पायलट के बयान को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉस कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सुबह सुलह बैठक के 2 दिन बाद ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि 15 मई को रखी गई 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच एक बार फिर से सचिन पायलट के एक ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। पायलट ने ट्वीट पर एक वीडियो जारी किया, एक वीडियो स्टोरी पोस्ट की, जिसमें वो राजस्थान की जनता के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मन में एक आस है, दिल में एक विश्वास है, बनाएंगे एक सशक्त राजस्थान, जन जन का जब साथ है। ये लाइनें बहुत सारा संदेश देती हैं। खास बात यह है कि इस वीडियो में सचिन पायलट तो हर स्लाइड में नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से जुड़ा और कोई भी नेता इस वीडियो में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। न ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फोकस किया गया है। पायलट के इस वीडियो के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, जो कि लाजमी भी है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि पायलट के इस वीडियो ने एक साथ कई सारे सवाल किए हैं। इस वीडियो में न तो अशोक गहलोत दिख रहे हैं, न ही कांग्रेस का कोई नेता दिख रहा है, और न ही कांग्रेस पार्टी का कोई चिन्ह नजर आ रहा है। सचिन पायलट को लेकर बीते कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीतिक गलियों में अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, कोई कहता है कि वो दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं, तमाम ऑफर्स उनके पास हैं। दूसरी ओर उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द तमाम राजनीतिक दलों से मिल रहे ऑफर्स को स्वीकार लेंगे। लेकिन इन सब के बीच आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ने की सलाह दे दी। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट काफी दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है। ये सब आप जानते हैं, हमने तमाम खबरें आपको दिखाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के सामने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इनका यह मामला दिल्ली तक आया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने तक आया था। आलाकमान भले ही दोनों नेताओं में सुलह का दावा कर रहा हो, लेकिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ एक बार फिर कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिए। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं और ना ही करप्शन के मुद्दे पर कोई समझौता वो स्वीकार करेंगे। पिछले कई दिनों से सचिन पायलट ने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि मेरे नौजवान साथियों को जो आश्वासन मेरे नौजवान साथियों को मैंने दिया है, जो कमिटमेंट किए हैं, वो हवाई बातें नहीं है, ये ऐसी बातें नहीं है जिससे कि कोई ये कह सकता है कि ये गलत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही है, तो उनको न्याय दिलाना और बीजेपी में जो करप्शन हुआ है उस पर जांच बिठाना अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पायलट ने अपने बयान में आगे कहा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, हम सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को नहीं स्वीकारा जाएगा। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने नौजवानों को हमेशा राजनीति और बाकी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया है और आगे आने का मौका भी दिया है। पायलट आगे कहते हैं कि नौजवानों के साथ कहीं नाइंसाफी होती है तो मैं समझता हूं कि पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दोनों मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता करे या मैं समझौता करूंगा, ये किसी भी लिहाज से संभव नहीं है। पायलट के इस बयान ने भी सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने भी सचिन पायलट का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद एक्टिव हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। इशारों में उन्होंने पायलट को कांग्रेस छोड़ने की सलाह भी दे दी और अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी।
हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना ही चाहिए। वो इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि आरपीएससी में किसी भी सदस्य का चयन उसकी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। आरपीएससी में जो लोग पूर्व में सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। ये बात भी बेनीवाल कहते नजर आए, यानी पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ दिखे। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को सूबे की तीसरी बड़ी ताकत बताते हैं। बेनीवाल कह चुके हैं कि पार्टी राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा है और पूरे दमखम से अगला विधानसभा चुनाव वो लड़ेगी। सचिन पायलट का ये बयान और दिल्ली में हुए समझौते के बाद अब ऐसा लगता है कि ये दोनों ही दो अलग अलग विषय हो चुके हैं। यानी दिल्ली में जो बैठक हुई जिसके बाद पार्टी ने ये कहा कि ऑल इज वेल, ऐसा कुछ अभी फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दिखाई नहीं पड़ रहा है। आलाकमान की मुसीबतें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि अब चुनाव काउंटडाउन पर है और इन दोनों के बीच का शीतयुद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।